हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटीपी के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, तीन अपडेट है और तीनों अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो अपडेट है वो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह, और दूसरी जो अपडेट है उन बच्चों के लिए है जिनके रिजल्ट में अभी भी ए शो हो रहा है, अर्थात एब्सेंट शो हो रहा है, उन्होंने एग्जाम वगैरह दिया था। और तीसरी जो अपडेट है वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के है। तो शॉर्ट करिए कि शॉर्ट तरीके से मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, देखिए आपके एग्जाम की डेट भी करीब आ गई है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी अब भरा जाना है, तो आपके लिए अपडेट वगैरह आती रहेंगी, तो आप एक्टिव रहेंगे क्योंकि आपकी इसमें कई सारी चीजों का बदलाव वगैरह भी हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी अपडेट से वंचित रह जाए और पता चले कि आप एग्जाम ही ना दे पाए, या फिर इसके अलावा बहुत सारी करिए की परेशानियों का आपको सामना करना पड़े। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। आपने देखा होगा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 2-3 दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, जो आपके एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा, वो आपके स्टूडेंट लॉगिन पे आएगा। तो अभी देखिए बोर्ड में ऐसी व्यवस्था ही है कि हाँ, बच्चों का कहिए कि किस तरीके से बच्चों के स्तर से रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जाएगा। अगर ये कहिए कि लागू हो जाता है तो आपको अपने स्तर से ही स्टूडेंट लॉगिन से जाकर के एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा, फीस वगैरह कटवाना होगा। तो पहली जो अपडेट है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, नॉर्मली आप समझ लीजिए। पहली जो अपडेट है वो है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है। तो 17 तारीख उनके करिए रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट थी, अब वो डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी गई है। अर्थात जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, उनका इनरोलमेंट नंबर आएगा, इनरोलमेंट नंबर के बाद से ही उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, तभी उनका एडमिट कार्ड आएगा। तो उनकी जो डेट है 17 से करिए कि अब 20 तारीख बढ़ा करके कर दी गई है। दूसरी जो अपडेट है वो करिए कि ए वाले बच्चों के लिए है जिनका अपडेट हो गया। बहुत सारे बच्चों का अपडेट हो गया है, चलिए अपडेट हो गया, अच्छी बात है। जिनका अपडेट नहीं हुआ है उनको जल्द से जल्द कॉलेज में कांटेक्ट करके उसको अपडेट करा। यहाँ पे देखिए ऑफिशियली मेंशन है कि अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि यदि आपकी संस्था से संबंधित कोई भी ऐसा छात्र छात्रा जिसके द्वारा परीक्षा दी गई हो किंतु किसी कारणवश परीक्षा परिणाम किसी भी विषय में अनुपस्थित ए भी अभी प्रदर्शित हो रहा हो, तो ऐसे छात्र छात्राओं का उपस्थिति विवरण परीक्षा केंद्र से उपलब्ध कराकर अनुभाग की ईमेल पर दिनांक 18/11/2024 की शाम 5 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत ईमेल या फिर मैनुअल अथवा किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा ए प्रदर्शित होने वाले विषयों का आगामी परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपका ए रह जाता है, भले ही आपने एग्जाम दिया था, ठीक है, और अभी आप एप्लीकेशन नहीं देते हैं, मान लिया आगे आपने कॉलेज में एप्लीकेशन दे भी दिया है, एक बार और जाकर के बात करेंगे, उस कॉलेज का एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करा देंगे। अगर वो आपका सही नहीं होता है तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी फिलअप होने वाला है, तो उसमें आपको उसका बैक पेपर का भी फॉर्म जिस भी कहिए कि सेमेस्टर का होगा, आपको मालूम है कि इवेंट सेमेस्टर का जो बैक वगैरह होता है वो इवेंट सेमेस्टर में जाकर के होगा। अगर और सेमेस्टर का है बैक वगैरह तो आपका लगातार होता है, तो उस हिसाब से आपको आगे चल के उसका बैक पेपर का फॉर्म भी फिलअप कराना होगा और उसका एग्जाम वगैरह भी आपको देना होगा। अगर आपने एग्जाम दिया था, ये आपके में कहिए कि अभी भी प्रदर्शित हो रहा है, तो आप कॉलेज में तत्काल प्रभाव से कांटेक्ट करके और जो भी आपका एप्लीकेशन होगा उसको एक बार और कॉलेज वाले हैं वही कहिए कि आपका जो मैसेज है, अर्थात कहिए कि जो आपका एप्लीकेशन है वो बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे कि हाँ ये बच्चा है, इसने एग्जाम वगैरह दिया था, इसका एब्सेंट हो रहा है, इसका सही कर दीजिए। अगर आपने फॉरवर्ड करा दिया था, एक बार और जाकर के आप कॉलेज में कांटेक्ट कर लेंगे। तीसरा जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के है, तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है वो 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो सभी बच्चे एक्टिव जरूर रहेंगे। इस बार प्रोसेस में कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास अपडेट पहुंच ही ना पाए, आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप न कर पाए और आप एग्जाम ना दे पाए। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम पे भी ज्वाइन रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑफिशियली जो कल की नोटिफिकेशन है उसमें 22 तारीख की डेट मेंशन है। अब देखिए आगे कोई बदलाव होता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।